अब बेसिकली आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बाइनरी कोड्स। अब क्या होता है बाइनरी कोड, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या टाइप से, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। आपको क्या करना है, अपना अटेंशन बना के रखना है। और एक और क्वेश्चन मैं ऐसा लेने वाला हूँ जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी डाउट आपको प्रीवियस में अगर होंगे मे बी, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। अब बाइनरी कोड नाम से सिंपल हो रहा है, बाइनरी यानी 0 1। ठीक है, 0 1 ही होता है, बेस 2 होता है जिसका। सो ये अपना होने वाला है। अब बात करें अगर अपन इसके टाइप्स के बारे में, सो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। सबसे पहला इसका टाइप होता है यहाँ पे वेट्स कोड। ठीक है, अब इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें, वेट्स कोड के एग्ज़ाम्पल की, सो इसका एग्ज़ाम्पल होता है अपना VCD। इसका मतलब बाइनरी कोड डेसिमल। यानी इसमें क्या होता है, इसमें अपने जितने भी बाइनरी कोड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके बाइनरी मतलब यहाँ पे डेसिमल की अगर बात करूँ मैं, मेनली यहाँ पे बाइनरी कोड डेसिमल, तो यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में रहते हैं, है ना। डेसिमल मतलब 0 से 9 तक, जिसका बेस 10 होता है। 0 से 9 तक जितने भी डिजिट आते हैं वो अपने डेसिमल में आते हैं। सो अपन को करना क्या रहता है, उनको कन्वर्ट करना रहता है यहाँ पे 4 बिट्स में, है ना। 4 बिट्स ऑफ बाइनरी डिजिट में अपन को कन्वर्ट करना रहता है, जितने भी अपने डेसिमल है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी अपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इजीली। डेफिनेशन भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड इसका टाइप होता है नॉन वेट्स कोड। ठीक है, अब इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसके मेनली अपन 2 एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल ही मेन होते हैं, है ना। सो यही एग्ज़ाम में भी आते हैं, यही अपन को देखना है। सो ये होता है एक्सेस 3, क्लियर है। एंड इसका सेकंड एग्ज़ाम्पल होता है ग्रे कोड, ग्रे कोड्स। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ये भी देखेंगे एंड इनको भी देखेंगे, है ना। सो स्टार्ट करते। सबसे पहले BCD क्या है, किस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, सो बेसिकली देखो, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं BCD, दैट मीन्स बाइनरी कोड्स डेसिमल के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। सो देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 8421। अब आपको याद आ रहा होगा ये क्या है, अपना जो बाइनरी वेट्स होते हैं वो होते हैं, है ना। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन यहाँ पे 4 बिट्स में डिनोट करते हैं बाइनरी नंबर्स को, क्लियर है। सो ये हो गया अपना each digit of decimal is converted to BCD कोड, क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, बाइनरी के 4 जो अपने ग्रुप्स है, ग्रुप्स ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करना है जितने भी कोड होंगे, जितने भी डेसिमल के कोड होंगे 0 से लेके अपने 9 तक, है ना। इस आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है 4 डिजिट ऑफ, दैट मीन्स 4 ग्रुप ऑफ यहाँ पे बाइनरी बिट्स में, है ना। सो कैसे कन्वर्ट करना है देखते हैं, डोंट वरी। सो बेसिकली देखो, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे डेसिमल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BCD, दैट मीन्स बाइनरी कोड डिजिट, है ना, सॉरी डेसिमल। सो मुझे क्या करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है यहाँ पे BCD में। कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल कहाँ से कहाँ तक होता है, बेस 10 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल अपने 10 डिजिट आएंगे जो कि होंगे 0 से लेकर 9 तक, है ना। जस्ट लाइक दिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने होगा टोटल अपने यहाँ पे 10 हो गए। अब इस तरीके से मैं एरो बनाऊँगा, है ना, एंड यहाँ पे अपन इसको लिखने वाले हैं, ठीक है, लाइक दिस 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 एंड दिस। अब बेसिकली देखो, मैंने क्या बोला आपको, जो अपने डेसिमल नंबर है उनको ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स में आपको कन्वर्ट करना है। ये इसके बेसिस पे यहाँ पे 0 है तो इसको 4 लाइक यहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स में आपको लिखना है। कैसे लिखोगे 0 को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब 0 0 0 0, 4 बार 0 लिखना है। यहाँ पे 1 है, किसको ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 को ऐड करोगे तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जिसको आप कंसीडर कर रहे हो उसके यहाँ 1, बाकी जिसको कंसीडर नहीं कर रहे उसके यहाँ 0। तो 1 2 3 0 और एक 1 हो गया ना, 1, ठीक है। अब इसके बाद 2, तो यहाँ पे 2 है सिंपल सा,
तो इसकी जगह 1, बाकी सारे जगह अपना 0, तो 0 0 1 0। अब यहाँ पे 3, तो देखो 2 और 1 को प्लस करूँगा मैं तो 3 आ जाएगा, तो 0 0 1 1 0 0 1 1। सिमिलरली यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ सिंपल सा, मतलब 0 1 0 0 0 1 0 0। अब इसके बाद 5 है, तो 4 और 1 को प्लस करूँगा तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एंड सिमिलरली 6 है, तो 4 और 2 को प्लस करूँगा तो 6 हो जाएगा, 0 1 1 0। 7 है अपना, तो देखो इन तीनों को प्लस करूँगा तो 7 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0 1 1 1। 8 है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है 8 लिखा हुआ है, सो 1 0 0 0। अब यहाँ पे अपना 9 है ना, लास्ट वाला। सो यहाँ पे देखो 8 और 1 को प्लस करूँगा तो 9 हो जाएगा, इसका मतलब 1 0 0 1। सो इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, जितने भी डेसिमल थे 0 से लेकर 9 तक, उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया BCD में, है ना। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ये तो आपको आता है। सो ये हो गया अपना BCD। अब कुछ एग्जांपल देख लेते तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है अपना 24, ये अपना क्या है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है BCD में, है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल है, जैसे मैंने बोला कि जितने भी आपके यहाँ पे जो बाइनरी कोड्स हैं, सॉरी डेसिमल है, जो डेसिमल वैल्यू अपनी 4 2 ऐसा आपको दिख रहा है ना, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। जबकि कौन से बाइनरी में, ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स में, ठीक है। सो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसके बेसिस पे 8 4 2 1, इसके बेसिस पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 1 0 0। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 विल बी इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 0 1 0 0, है ना, इस तरीके से। एंड जो अपना 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0 0 1 0। अब कुछ नहीं करना है, इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है। दैट मीन्स मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फाइनली, ये हो जाएगा अपना, देखो 4 को क्या लिखा मैंने 0 0 1 0, और यहाँ पे इसको क्या लिखा है 0 1 0 0। ये कन्वर्ट हो गया, सिंपल सा काय में मेरा, पहले तो बेस 2 है अपना इसका, ये कन्वर्ट हो गया मेरा किस में, BCD में। दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 2, दैट मीन्स 0 1 1 0। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, तो 0, ये इसका 0 1 1 0, ठीक है। अब इसके बाद 0 को क्या लिख सकता हूँ 4 बार, 1 2 3 4, 4 0। 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 एंड 1 2 3, ये कन्वर्ट हो गया 106 भी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसको भी एज इट इज़ करना है। 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 0 0 1 1, ठीक है। सो 3 को मैं लिख सकता हूँ 0 0 एंड 1 1, ये अपना 3 हो गया। इसके बाद 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो 0 0 1 0, तो 0 0 1 0, ये मैं लिख सकता हूँ अपने किसको 2 को। इसके बाद पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 8 + 1, यानी यहाँ पे 1 0 0 1। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 0 0 1, ये अपना 9 हो गया। एंड इसके बाद 8 है ना, सो 8 को लिख सकता हूँ 1 एंड 1 2 3 0, ये कन्वर्ट हो गया फाइनली अपना 89.23 में, है ना। ये बेस अपना 2 है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको फटाफट से करो एंड कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब बेसिकली देखो सेकंड अपना क्या था यहाँ पे, नॉट बेस कोड, है ना। सो इसका एग्जांपल था सबसे पहला वाला अपना एक्सिस 3। सो इसमें अपन को किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है ना। सो देखो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, जितने भी आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मिले, डेसिमल नंबर्स मिले, उसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, वही सेम चीज़ होने वाली है, ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, जो डेसिमल नंबर उसमें +3 कर देना है, इसका नाम ही है 3, तो +3 करना है। देन उसके बाद जो भी आंसर आए उसको कन्वर्ट करना है ना। सो सिंपल सा अपना होने वाला है, जैसे सपोज़ मेरे पास है 0 1 2 3 4, इसी तरीके से अपना 9 तक भी जाएगा, है ना।
आप कर लेना। सो देखो जो ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, ये भी एंड सिमिलर ये, ठीक है। सो ज़ीरो को मैं +3 करूँगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले करना है 0 + 3, क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। अब 3 को मैं ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स में कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 0 0 1 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये 8 की पोजीशन है, 4 की, दोनों 0 है, ये 2 और ये 1, तो 3 हो गया ना, सिंपल। ये 1 + 3 = 4 हो जाएगा, 2 + 3 = 5 हो जाएगा, एंड 3 + 3 विल बी = 6 हो जाएगा, 4 + 3 विल बी = क्या हो जाएगा 7, एंड 9 + 3 विल बी = 12 हो जाएगा। इस तरीके से अपन को करना है ना। अब देखो इसको मैंने लिख दिया, सिमिलर इसको करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 0 1 0 0, ये अपना कन्वर्ट हो गया। इसके बाद 5 को क्या लिखूँगा मैं 0 1 एंड 0 1, ये अपना 5 में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे 6 को क्या लिखूँगा 0 1 1 0, एंड इसके बाद 7 को क्या लिखूँगा मैं, इसको लिखूँगा 0 1 1 1, बेस 2 है सबका। एंड यहाँ पे 12 को क्या लिखूँगा 8, मतलब यहाँ पे 1 और 4, 12 0 0, ये कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से करना है बस, +3 देन कन्वर्ट करना है ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स में। अब बेसिकली यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल है, ठीक है। सो इसको अपन कन्वर्ट करते किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पे 8 है ना, आपको याद रखना कोई सा भी आपको नंबर मिल जाए, यहाँ पे कोई सा भी डेसिमल वैल्यू मिले, आपको क्या करना है सिंगल नंबर्स को कन्वर्ट करना है, ग्रुप नहीं लेना, ठीक है। जैसे अगर आप सोचो 28 है तो इसको ग्रुप में ले लो, +3 कर दो, ऐसा नहीं करना। तो 31 हो गया, फिर उसको ऐड करो, जो आए उसको लिख दो, नहीं, आपको क्या करना है सिंगल एक नंबर लेना है, उसमें +3 करना है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना है। फिर अगला नंबर लेना है, उसमें +3 करना है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना है। तो 8 + 3 क्या हो जाएगा अपना 11, ठीक है। सो यहाँ पे 11 को किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 8 4 2 1, 11 मतलब अपना हो जाएगा यहाँ पे 8 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। सो 1 0 1 1, इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 0 1 1। अब इसके बाद 2 + 3 विल बी = 5, तो 5 को लिखूँगा मैं 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना, 0 1 0 1, ये कन्वर्ट हो गया अपना यहाँ पे एक्सेस 3 में, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है। सिमिलर यहाँ पे है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को कैसे लिखूँगा मैं 0 1 1 0। इसके बाद यहाँ पे 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, सो 5 को लिखूँगा मैं 0 1 0 1, पॉइंट लगा दूँगा। यहाँ पे 7 7 हो जाएगा, 3 प्लस करूँगा, है ना, तो अपना हो जाएगा 0 1 2 3 एंड सिमिलरली 1 2 3 एंड 0, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिंपल इजी, इसको कन्वर्ट करना आप बहुत इजी है, ठीक है। अब बेसिकली देखो जो अपना सेकंड वाला टाइप्स था नॉन वेट्स कोड, तो उसका जो सेकंड एग्जांपल था ग्रे कोड। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, है ना, याद रखनी ही पड़ेगी, तो आप भूल नहीं सकते इसको। सो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको बाइनरी से आपको यहाँ पे ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, देन सिमिलर बताऊंगा ग्रे कोड से आपको बाइनरी में कैसे जाना है, दैट्स इट, है ना। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइनरी टू ग्रे आपको कैसे जाना है। सो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बात करते हैं पहले अपन, है ना, यहाँ पे कुछ क्या करते हैं बेसिक सी बात। सो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है 1 1 0 0 1, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। सो आपको ये याद रखना है जो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट नंबर का अपना बिट्स होता है ना, इसको अपन बोलते हैं MSB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है M मतलब मोस्ट, S मतलब सिग्निफिकेंट एंड B मतलब बिट, ठीक है। सो इस तरीके से अपना जो फर्स्ट लेटर होता है इसका, है ना, जो फर्स्ट बिट होता है उसको अपन बोलते हैं MSB, एंड यहाँ पे जो लास्ट होता है इसको बोलते हैं LSB। L मतलब यहाँ पे होता है लिस्ट,
ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट और बिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गई अपनी बेसिक सी चीज़ यहाँ पे। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है बाइनरी से ग्रे में। ठीक है, सो आपको क्या करना है, केयरफुली देखना है। ये मेरा बाइनरी नंबर्स लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे, है ना। अब मुझे क्या करना है, जो सबसे पहले मेरा क्या है, MSB है। मैंने स्टार्टिंग में बताया इसको क्या बोलते हैं, MSB बोलते हैं। तो जो फर्स्ट MSB है इसको एज इट इज़ नीचे लिख दो। यहाँ पे मैंने लिखा एज इट इज़, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जो अपना MSB है इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब आप याद कैसे रखोगे कि इन ही दोनों को ऐड करना है। B है ना, B कैसे बना हुआ है, इस तरीके से, है ना। इसको आप उल्टा कर दोगे तो इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है, इसको 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 इसको। तो इस तरीके से आप याद रख सको। ठीक है, अब देखो, मुझे 1 और 1 को मैंने ऐड किया, तो मेरा क्या आएगा, 1 और 1 को ऐड करोगे तो आपको पता है 10 बचता है। और बेसिकली अपन 0 लिखते हैं और जो 1 होता है उसको कैरी लेते हैं। बट यहाँ पे आपको कैरी का सिस्टम नहीं करना, कैरी को हटा देना है, कैरी को हटा देना है। या फिर सिंपल से याद रखो, 1 और 1 को प्लस करेंगे 0 आएगा बस। तो 1 और 1 को प्लस किया मैंने, 0 आया। अब इसके बाद इसको मुझे इसमें प्लस करना है, तो 1 + 0 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। 0 लिखने वाला था, 1 आएगा, है ना। अब इसके बाद 0 + 0, 0 + 0 क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। इसके बाद 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद 1 + 1 क्या आएगा मेरा, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, सो ये फाइनली कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन। कैसे किया फिर से बताता हूँ। जो अपना यहाँ पे MSB है इसको एज इट इज़ लिख दो, एज इट इज़, है ना। अब इसके बाद MSB से ही स्टार्ट करना है। 1 और 1 को ऐड किया, क्या आया, 0 आया, 0 लिख दिया। फिर इसके बाद 1 और 0 को ऐड किया, 1 आया, 1 लिख दिया। फिर 0 और 0 को ऐड किया, क्या आया, 0 आया, 0 लिख दिया। 0 1 को किया तो 1 आया, 1 लिख दिया। अब इसके बाद 1 और 1 को किया तो 0 आया, लिख दिया। इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करना है ना। चलो कर देता हूँ, कोई ना, आप लोग होमवर्क का आंसर तो देते नहीं हो। जो अपना MSB इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे 0, फिर इन दोनों को करना है तो 0, फिर इन दोनों को करना है तो 1, फिर इन दोनों को करना है तो 0, फिर इन दोनों को करना है तो 1, ख़त्म। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, सो किस तरीके से अपन को ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ग्रे टू बाइनरी, है ना। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, ये होता है अपना MSB, है ना। सो आपको क्या करना है, जो आपका MSB है इसको एज इट इज़ लिखना है सबसे पहले। तो जैसा उसमें कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, MSB को एज इट इज़ लिखो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, MSB को एज इट इज़ लिखा। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, अब यहाँ पे देखो XOR गेट पढ़ा था आपने, है ना। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। अब आपको क्या करना है, जिगजैग पाथ देखा है कैसे होता है, ये इस तरीके से, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जिगजैग पाथ होता है। वैसे आपको चलना है, ठीक है, जिगजैग पाथ में चलना है, बस याद रखना है। सो क्या करना है, ये मैंने 1 एज इट इज़ लिखा। अब इस 1 को और ये जो 1 है इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो इसको और इसको मैं ऐड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा, यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करूँगा तो 0 आएगा। तो वो 0 मेरा यहाँ पे आएगा, 0। अब इसके बाद 0 और 1 को ऐड करना है, ये इस तरीके से। तो जब मैं 0 और 1 को ऐड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा 1, तो ये नीचे आएगा। अब 1 और 0 को ऐड करूँगा, सिमिलर आपको लिखते जाना है प्लस, है ना। तो यहाँ पे आएगा मेरा क्या, 1 आएगा। अब इसके बाद इस 1 को और इस 1 को ऐड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से अपन को लिखना है। ये तो अपना पहले ही नीचे आ गया था, देन ये अपना ऊपर गया था। सो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से अपन को लिखना है।
अभी और है एग्जांपल, टेंशन मत लो, सब समझ जाओगे। देखो, सबसे पहला MSB होता है, इसको एज इट इज़ लिखना है। तो ये नीचे आया MSB एज इट इज़, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अब 1 से मैं इसको ऐड करूँगा 0 को, तो मैंने ऐड किया, तो जो ऐड करेंगे 1 और 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा 1, तो इसको नीचे लाना है। नीचे लाया, लिखा मैंने क्या 1, ठीक है। 1 और 1 को मैंने ऐड किया, क्या आएगा मेरा 0 आएगा, 0। अब 0 और 0 को ऐड किया, क्या आएगा मेरा 0 आएगा, 0। अब 0 और 1 को ऐड किया, क्या आएगा 1 आएगा। अब इसके बाद 1 और 1 को ऐड किया, क्या आएगा मेरा, नीचे लिखूँगा मैं, तो यहाँ पे आएगा मेरा 0। 0 और 0 को ऐड किया, क्या आएगा मेरा 0 आएगा। तो जो आपको नीचे ये वाली वैल्यू दिख रही है, यही आपका आंसर है ना, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से जिगजैग पाथ में आपको चलना है, समझ गए। ऊपर से सबसे पहले नीचे एज इट इज़, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 इस तरीके से चलना है ना। जहाँ जाओगे उसी के जस्ट नीचे आपको परपेंडिकुलर आना है। इस तरीके से ट्रायंगल बनना चाहिए आपका हर बार में, समझ गए है ना। इसको आप करना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो, आपके पास एक डाउट आ सकता है। क्या डाउट आ सकता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे आ गया 0 0 1 0 1, इस टाइप से कुछ आ गया, मतलब सिंपल सा है। अगर स्टार्टिंग में यानी MSB की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या करना है, क्या इसको एज इट इज़ लिखना है? तो भाई जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो ना, उसी को करना है। सबसे पहले MSB को एज इट इज़ लिखो, इसका इसके साथ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एज इट इज़ यहाँ, यहाँ, वही आपको फॉलो करना है। 0 आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 आए 0 आए, आपको लिखना एज इट इज़ ही है फर्स्ट वाले को, जो अपना MSB होता है, ठीक है। अब बेसिकली देखो, इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे सिंपल सा एक नंबर दिया है 643 और यहाँ पे नंबर दिया 152, तो ये बेस 8 में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे, मतलब क्या करना है, माइनस करना है ना, बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तो किस तरीके से करना है, 1s भी बताया था, 2s भी बताया था, है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इनको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर्स में। अब मैं बाइनरी में इनको कैसे कन्वर्ट करूँगा, बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं। पहले अपन ऑलरेडी करके आ चुके हैं, तो आपको बनना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को फिर से आप क्या करना, प्ले करना, तो आप यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले पॉज करो, देन देखो। सो अभी आपने देख लिया होगा किस तरीके से आप पे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अब देखो करना क्या है, कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली मैंने आपको बताया था, ये जो बेस है 8 है ना, तो ये क्या है, ऑक्टल है, तो ये 2 की कितनी पावर है, ये 2 की पावर है 3। इसका मतलब है आपको 3 का क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ बिट्स बनाना है और इसको कन्वर्ट करना है उसमें। कैसे, यहाँ पे 4 2 1, ये ग्रुप ऑफ 3 बिट्स बन गया, है ना। सो बेसिकली क्या करना है आपको, 3 है, इसको अपन किस किस को ऐड करें कि यहाँ पे 3 हो जाए। तो मैं 2 और 1 को ऐड करूँगा तो 3 हो जाएगा। तो जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह 1, बाकी जो यूज़ नहीं कर रहे उसकी जगह 0। तो इस तरीके से मैं 3 को लिख सकता हूँ ग्रुप ऑफ 3 बिट्स में, है ना। ऐसे ही आपको सबको लिखना है। तो इस पूरे नंबर्स को अपन लिखेंगे। 3 को मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले 643 है, ये अपना A होता है ना, तो बेस 8 है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। सो ये हो जाएगा 0 1 1 सबसे पहले। फिर 4 को करूँगा तो 4 हो जाएगा 0 0 1। फिर इसके बाद 6 को करूँगा तो ये हो जाएगा अपना 0 1 1, है ना। ये कन्वर्ट हो गया बेस 2 में, कुछ नहीं करना पड़ा। इसके बाद B है अपना 152 बेस 8, इसको कन्वर्ट करूँगा। 2 को मैं क्या लिखूँगा, 2 को लिखूँगा 0 1 0। फिर इसके बाद 5 को लिखूँगा 1 0 1 1 0 1। इसके बाद 1 को लिखूँगा 0 0 1, ठीक है। ये भी अपना कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है मुझे, जो मेरा B आया है इसको मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करता हूँ, जो अपना B है
इसमें से वन वन को अपन माइनस कर देंगे, या फिर अगर सिंपल सा बोलूँ तो जहाँ ज़ीरो है वहाँ वन, जहाँ वन है वहाँ ज़ीरो, तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा कन्वर्ट। देन जैसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट में हो जाए उसमें प्लस वन कर देना है, तो आपका हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो ये है मेरा बी, इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा जहाँ ज़ीरो है वहाँ वन, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसमें प्लस वन कर दूँगा तो ये हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट। टूस कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे ज़ीरो, ये कैरी आएगी, वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, जो ए है उसको इसमें प्लस कर देना है, ए को इसमें प्लस करना है। सो ए प्लस यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको अपन को प्लस करना है। ए की वैल्यू क्या है, वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन वन, और इसकी वैल्यू है वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो। प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन, यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो, एक कैरी आएगी ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ज़ीरो, एक कैरी आएगी, वन 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 ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो, एक कैरी आएगी वन, और यहाँ वन आएगा वन, ये अपना हो जाएगा। अब देखो बेसिकली इसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा क्या है, यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है, तो जो अपना टूस कॉम्प्लीमेंट होता है अगर उसमें कैरी जनरेट होता है आपका, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड मतलब हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो वन, ये बचेगा इसको हटाने के बाद, है ना, कैरी को हटाने के बाद। अब कैसे पता अपना आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, तीन तीन का ग्रुप बनाओ, तीन तीन तीन। अब इसको देखो क्या अपनी वैल्यू आ रही है, तो ज़ीरो ज़ीरो वन मतलब क्या होता है, वन 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 मतलब फोर प्लस टू प्लस वन क्या होता है अपना सेवन, फिर वन ज़ीरो ज़ीरो मतलब क्या होता है अपना यहाँ पे फोर, है ना, फोर, ये अपना आंसर आ रहा है। अब देखो क्या अपन अगर माइनस करें 643 माइनस करें 152 को, तो यही आंसर आ रहा है क्या। आप पहले माइनस करो, पॉज करो, फिर उसके बाद आप बोलना कि आंसर अपना मैच नहीं कर रहा है ना, यही बोलोगे ना। चलो माइनस करो एक बार खुद से, ठीक है, कर लिया होगा आपने माइनस। अब आपको आंसर क्या मिला होगा, यहाँ पे 491, ये आपको आंसर मिला होगा अगर आपने माइनस किया होगा तो। अब आप बोलोगे ये और ये तो सेम नहीं है, बट आपने गलती क्या की, ये अपना बेस 8 है, तो मैंने पहले बताया था माइनस कैसे करते हैं, फिर से देख लो एक बार, तो यहाँ से आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बेस 8 का मतलब क्या होता है, उसमें मैंने नंबर्स यूज़ किए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यही नंबर यूज़ हुए, टोटल 8 नंबर है ना। चलो ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा तो मेरा 1 बचेगा, यहाँ तक ईजी है। अब 4 में से 5 जा नहीं सकता, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक नंबर को यहाँ पे ऐड करूँगा, मतलब लूँगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब यहाँ पे अपर से आप लोअर की तरफ कोई सा नंबर लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका पूरा बेस शिफ्ट होता है। बेस क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 पूरा आएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस करोगे आप। अब वो आगे नहीं लगाना है, प्लस करना है। जैसे अगर नॉर्मल नंबर होता तो यहाँ पे आप 1 लेते तो 14 बोल देते, बट वो 14 नहीं है, वो अपना 10 पूरा बेस आता है, तो 10 + 4 क्या होता है, 14 होता है। यहाँ पे पूरा बेस आएगा 8 आएगा, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 - 5 करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 12 - 5 करोगे तो अपना 7 बचेगा, तो ये 7 हो गया। इसके बाद यहाँ कितना बचा, 5 - 1 कितना बचा अपना यहाँ पे 4। सही आंसर आ गया या फिर नहीं आया, बिल्कुल आ गया। ये आंसर आपका गलत था अगर आपने ये निकाला होगा तो, है ना। इसी तरीके से आपको करना है, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि अगर इस टाइप से नंबर आते हैं तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना।
एंड इसके अलावा तो अब ठीक ही है ना। सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो।